नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। दिल दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा, जिसमें एक फ्लाइट जिसका नाम एयर इंडिया की A171 वो अहमदाबाद में ही क्रैश हो गई। भयानक तस्वीरें हैं, मन को आहत कर देने वाली। इस फ्लाइट में बैठे ये 282 यात्री अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे। ऐसे में अहमदाबाद में ही इस प्लेन में बिना टर्बुलेंस के लैंडिंग की ये तस्वीरें जो अब सामने हैं, ये बता रही हैं कि उस वक्त क्या खौफनाक मंजर उस कॉकपिट के अंदर जो पायलट उस प्लेन को उड़ा रहा था, वहां न सिर्फ बल्कि उन यात्रियों के बीच कैसा मंजर रहा होगा। जब फ्लाइट अटेंडेंट्स ने यात्रियों से अनुरोध किया होगा कि वो अपनी इमरजेंसी बेल्ट्स बांध ले। अक्सर फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ये इमरजेंसी बेल्ट बांधने पर जोर दिया जाता है। वहीं टर्बुलेंस के वक्त भी कई बार इन इमरजेंसी लैंडिंग्स को लेकर ये बातें होती हैं और कई बार इस तरह की एसओपीज भी हैं कि ये फ्लाइट अटेंडेंट्स की तरफ से पायलट के निर्देशों के बाद इमरजेंसी बेल्ट्स लगानी होती हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह अचानक ऐसा लग रहा है कि प्लेन लैंड करने वाला है और अचानक जमींदोस्त हो जाता है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की इस फ्लाइट में तमाम वीआईपी सवार थे। 242 लोग। भयानक आग का गुबार और यह धुआं जिसने अहमदाबाद के आसमान पर ना सिर्फ उन 242 लोगों की चीखों को रंग दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और उन तस्वीरों में कई अपने हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिन्होंने भारत के गुजरात से अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए उड़ान तो भरी थी, लेकिन यह प्लेन पहले ही क्रैश हो गया। तकनीक की क्या खराबी आई होंगी, यह तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स के अब सामने आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एयर सेवाओं पर खासतौर पर जिस तरह जोर दिया जा रहा है और बड़ी तादाद में दुनिया भर में ये फ्लाइट्स अक्सर कई लंबी दूरियां तय करती हैं। भारत से जाने वाली लंदन की इन फ्लाइट्स में कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो इस प्लेन क्रैश के पहले और बाद में भी उड़ी होंगी। क्या वजह है, क्यों यह क्रैश हुआ, ये सारी बातें हैं जो अब आने वाले दिनों में सामने आएंगी। लेकिन यह दुखद घटना और ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हर किसी को मन को आहत कर रही हैं। कुछ देर पहले होम मिनिस्टर, गृह मंत्री भारत के अमित शाह की तरफ से यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी गई। सब जगह शोक का माहौल है, वहां इवैक्यूएशन चल रहा है, कहीं कोई बचा हो, किसी को चोटें लगी हो, गंभीर चोटें लगी हो, लेकिन जिस कदर आग का गुबार और यह धुआं दिख रहा है, उससे यह बिल्कुल साफ जाहिर है कि कितना भीषण और दहला देने वाला यह हादसा होगा। अलग अलग तरफ से फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां पहुंची, उन्होंने आग को बुझाया, लेकिन जो अवशेष प्लेन के वहां बचे हुए हैं, ये वो बता रहे हैं कि किस दूरी से, कितनी ऊंचाई से प्लेन के टर्बुलेंस को रोकने की पायलट आखिरी दम तक कोशिश कर रहा होगा। लेकिन यह हादसा टल नहीं पाया। रिहायशी इलाके से ही कुछ दूर यह प्लेन क्रैश हो गया। 242 लोगों में और कौन कौन थे, ये जानकारियां भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं और तमाम वीआईपीज जो गुजरात से सीधे लंदन के लिए अक्सर उड़ानें भरते थे, वो सारे कई बड़े चेहरे इस प्लेन में उस वक्त सवार थे जब यह क्रैश हो गया। भारतीय एविएशन के लिए एक काला दिन के रूप में है जब 242 यात्रियों से भरा यह बोइंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। कई सारे कारण हैं जो अब बाहर आएंगे, लेकिन खासतौर पर एयर सर्विसेज के लिए ये काले दिन की तरह है और दुनिया भर से लोग अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। नमस्कार।